इस सेट का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न अपना होगा प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको कायदे से देखिए, समझिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। ये मैंने एक शंकु बनाया और इस शंकु के आधार की त्रिज्या को अगर मैं अज्यूम कर लूं कितना, r, तो इसी शंकु के आधार पर क्या है, कह रहा है कि एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोला अध्यारोपित है। इसी पर एक अर्धगोला कुछ ऐसा अध्यारोपित है, ठीक है। कह रहा है कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई पर क्या अनुपात होगा, यही आपको बताना है। मैं मान लेता हूं कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है। शंकु की हाइट हमने कह दिया क्या, h, तथा आधार की त्रिज्या को मैं कह देता हूं कितना है, r है। ये बात हम मान लेंगे, इसलिए आपका जो अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी, r ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपका अर्धगोला है वो शंकु के आधार पर ही क्या है, अध्यारोपित है। लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई h तथा आधार की त्रिज्या बराबर स्मॉल r है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अर्धगोला शंकु के आधार पर ही अध्यारोपित है, अतः अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पर भी शंकु के आधार की त्रिज्या आपकी क्या है, r है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु के वक्रपृष्ठ के। शंकु का वक्रपृष्ठ, और आप जानते हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r l, जहां l आपकी क्या है, जहां l आपकी लैटेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, लैटेंट हाइट, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई है। चलिए, और हम जानते हैं किसी भी शंकु की जो लैटेंट हाइट होती है यही होता है यल, ठीक है। और यल बराबर आपने पढ़ा है स्क्वायर ऑफ रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है। बस यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, एक r से आप एक r कैंसिल आउट कर सकते हैं,
तो यहाँ पर आपके पास बचा 2r इज इक्वल्स टू l, और l को मैं लिख सकता हूँ कितना, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को एक ही साइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर प्लस r का साइड चेंज करूंगा माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, यानी 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो r बाई h इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ रूट 1/3, यानी r इज टू h इज इक्वल्स टू 1:√3। ये अनुपात होगा गोले के आधार, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई पर। ठीक है, तो इतना काम आपको करना होगा, तब आपके जाके पूरे के पूरे 6 मार्क्स कंप्लीट होने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप कायदे से एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आपको जो प्रश्न की गंभीरता है, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वो बखूबी समझ में आएगा। चलते हैं, लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न अपना क्या है, अथवा का है। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपका 6 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, और सर्कल के लिए मैं ले लेता हूं क्या, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको चीजें ना बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और थोड़ा सा इसको, इसका शेप छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है, और कह रहा है कि वृत्त का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये एक वृत्त है। तो समझिएगा, आप जानते हैं सेंटर से लेके परिधि तक के बीच की दूरी आपकी कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, और ये 2 त्रिज्याएं हमने बना लिया। ये आपका 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी कितना होगा, 21 सेंटीमीटर ही होगा। कह रहा है कि जो चाप है ना, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये बनाया हुआ एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये वाला पूरा का पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो समझिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि सेंटर आपका O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। चाप AB इस पर AOB 60 डिग्री अंतरित करता है। ठीक है, लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है या दिया है वृत्त को COR बोल देता हूं। वृत्त में R बराबर आपको पता है कितना, 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण पता है, केंद्र पर, या ऐसा लिख दें, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आपने पढ़ा है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा आपको पता है 60 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई का मान रख देता हूँ 22/7 और आर की वैल्यू की बात करूँ तो आर आपका 21 गुना 21, इसकी 21 का स्क्वायर। यहाँ 6 छंग 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 तियां 21 और 3 दूनी 6 और 2 ग्राम में 22, तो 11 गुना 21 यहाँ पर आपका बचा, यहाँ से 11 और यहाँ से 21, तो 11 गुना 21 गुणा करेंगे, 11 एक अन्ना में 11, 11 दूनी 22 एक 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका चाप AB द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेट आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो फाइनली हमने 70 नंबर में से प्रयास किया है कि आपको 70 नंबर डिटेल के साथ समझाने का प्रयास किया जाए। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन ओर ले जाइए। जय हिंद, जय भारत।